उसके बाद है मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2024। तो आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 है प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और फिजिक्स में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है हम फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे जो हम यूज़ करते हैं। जैसे वर्क हम मालूम कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं? वर्क मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पावर मालूम करने के लिए भी हम फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? फिजिक्स में। कि डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत सारी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स वाले भी देख सकते हैं लेक्चर और ये फिजिक्स वाले जो है स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं। तो आइए हमारा टॉपिक कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा टॉपिक है? डॉट प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट। के डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफाइन व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। तो सिंपल इस नाम से ही आप जो है मालूम कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मकसद क्या है? कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज है वो कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमें क्या मिले? स्केलर क्वांटिटी मिले, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल क्या है कि वेक्टर 1 को मल्टीप्लाई करें वेक्टर 2 के साथ तो हमें क्या मिले? एक स्केलर मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मींस वेक्टर 1 डॉट वेक्टर 2 इज इक्वल टू स्केलर। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट है। इन दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्या देते हैं? ये डॉट की सिंबल देते हैं। ये क्या है? डॉट की सिंबल देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बना? डॉट प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन अब क्लियर हो गई कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट रिजल्ट्स आर स्केलर क्वांटिटी। कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें क्या मिले? एक स्केलर क्वांटिटी मिले, देन this product is known as a scalar product. A dot symbol is placed between two vectors. कि एक जो डॉट की सिंबल हम जो है दो वेक्टर्स के दरमियान यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? डॉट प्रोडक्ट बनेगा। तो डेफिनेशन अब क्लियर है। अब सिंपल फॉर सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? लेट a and b be any two vectors. a और b कोई भी दो वेक्टर्स हैं, आगे मैग्नीट्यूड a एंड b। ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। रेस्पेक्टिवली if theta is an angle between them, कि थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, then dot product can be defined as तो डॉट प्रोडक्ट जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सिंपल, अगर हमारे पास ए वेक्टर जो ये हमारे पास वेक्टर है ये,
और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। एक वेक्टर क्या होना, ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी। अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है और इस सेकंड वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये बी है और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी है, थीटा है, तब जो है हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और जो कोसाइन ऑफ द एंगल है उनकी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं दो वेक्टर्स की। ये इन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं पहले। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। आप जो है ऐसे लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो सिंपली एक डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी, when two vectors are multiplied in such a way that results is a scalar quantity, then it is known, this product is known as a scalar product. Why we call the scalar product is a dot product, because a dot symbol is placed between two vectors, then it's also known as a dot product. And other definition क्या पढ़ा कि it is the product of the magnitudes of the vector and the cosine of the angle between them। तो क्या है, ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की और कोसाइन ऑफ एंगल की, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो तीन और भी डेफिनेशंस हैं, वो वन बाय वन हम करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, बाकी जो डेफिनेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट की वो भी हम करेंगे। तो a डॉट b क्या बना, a b cos थीटा। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि स्पेशल केसेस भी बनाते हैं। कहीं कहीं पे ये लिखा होता है कि हमारे पास अगर मैथमेटिक्स की बुक में जो ये स्मॉल a और b लिखा होता है, तो a डॉट b इज इक्वल टू ये a की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर b की मैग्नीट्यूड, ये cos थीटा। तो ये वेक्टर a कहलाएगा, ये वेक्टर a कहलाएगा। ऐसा ना कि आप कैपिटल लिख रहे हैं लेकिन स्मॉल लिख रहे हैं, लेकिन हमें नोटेशन उसकी आनी चाहिए कि जो हमारे पास लेटर है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, एरो, तब वो क्या कहलाता है, वेक्टर। या हमारे पास क्या बोल्ड जो लेटर होता है, बोल्ड लेटर को हम क्या लेते हैं, वेक्टर, ठीक। और इनकी मैग्नीट्यूड को हम क्या लेते हैं, ये मॉड में लिख लेते हैं। तो या ये लिखा हुआ या ये लिखा, बात है कि फिजिक्स में कहीं पे ये लिखा होता है और मैथमेटिक्स की बुक में ये लिखा है, या किसी फिजिक्स बुक में ये लिखा हुआ है, किसी मैथ की बुक में ये लिखा हुआ है, तो ये इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं इसके स्पेशल केसेस पे कि डॉट प्रोडक्ट जो मैक्सिमम कब होगी, डॉट प्रोडक्ट जो जीरो कब होगी, और पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है। तो इन सारे केसेस को जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो इसके स्पेशल केसेस पे आते हैं कि स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या है कि सिंपल व्हेन नंबर 1 इफ वेक्टर a is parallel to वेक्टर b, जब वेक्टर a जो है पैरेलल है किसके, वेक्टर b के, इन दिस कंडीशन, तो थीटा क्या होगी, 0 डिग्री। थीटा क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर की वैल्यू क्या है, a, b वेक्टर की a b और cos 0 डिग्री। हम पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। सो a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड और cos 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं cos 0 को 0 लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो a dot b is equal to the product of the magnitude of the vectors। ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये। तो दोनों प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड लेंगे जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इस कंडीशन में, इन दिस केस द डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट में कि जब वेक्टर a जो है पैरेलल होता है, देन डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, दो वेक्टर्स की मैक्सिमम होगी। और इस मैक्सिमम को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a b, क्योंकि
मैग्नीट्यूड इनकी क्या होगी पॉजिटिव, ए वेक्टर की बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी पॉजिटिव, सिंपल इनको क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, तो इसमें हम ले सकते हैं कि ये वाला वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है बी, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान थीटा कितनी है 0 डिग्री है। केस नंबर 2, if vector A is perpendicular to vector B, वेक्टर A जो है परपेंडिकुलर है B के, तो इस टाइम एंगल कितनी होगी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 किसके इक्वल होता है cos 90 इक्वल होता है 0, ये भी यहाँ पे लिखता हूँ। सो अगर इस फार्मूले को हम पुट करना चाहें cos 0 cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा क्या बनेगा 0, देन A डॉट B इज इक्वल टू 0 और इस टाइम हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगी मिनिमम, डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगी मिनिमम बनेगी जब दोनों वेक्टर्स क्या हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्थोगोनल या नॉर्मल, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल नॉर्मल या दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी हो 90 डिग्री हो या दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी हो π/2 रेडियंस हो, तो उस कंडीशन पे जो है हम क्या कर सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0। यहां तो क्लियर है। उसके बाद है केस नंबर 3, क्या है केस नंबर 3, तो 3 केस में if थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90, क्या है थीटा जो है वो लेस देन 90 की, तो ऐसे आप लिखिए थीटा इज लेस देन 90 देन a डॉट b, तो थीटा लेस देन 90 का मतलब क्या होता है कि हम किस क्वाड्रेंट में लाया करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो ये भी कुछ कंडीशंस जो याद कर लेंगे पॉजिटिव कहां पे बनेगी जहां पे x वाला कंपोनेंट क्या होता है पॉजिटिव, x वाला कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा जो होती है वो पॉजिटिव, इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी और sec भी क्या होगा नेगेटिव होगा, tan भी क्या होगा नेगेटिव होगा और cot भी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ओनली जो है sin और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा ये दोनों का क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot, tan थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि cos थीटा और sec थीटा ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमारे पास हर क्वाड्रेंट में क्या साइन होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे जो है नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है बाकी सारे क्या होती है नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों क्या होती है पॉजिटिव होती है बाकी सारे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे नेगेटिव। सो थीटा इज लेस देन 0, इट मींस वी आर इन क्वाड्रेंट 1। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव देन a डॉट b इज इक्वल टू पॉजिटिव, a डॉट b क्या होगा पॉजिटिव होगा प्लस a डॉट b इज ग्रेटर देन 0, a डॉट b इज ग्रेटर देन 0 जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 90 हो, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि a डॉट b जो है इस कंडीशन थीटा लेस देन 90 तो क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाए थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a डॉट b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई बात समझ में, थीटा इज लेस देन 90 देन a डॉट b पॉजिटिव और a डॉट b इज ग्रेटर देन 0। लिखने कि if थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 देन a डॉट b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशंस जो है हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंडीशन,
ये इसमें जो है हमारे पास क्या होगा वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये ऐसे लिखेंगे कि ये वेक्टर ए बना और ये वेक्टर क्या है बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल लिखेंगे 90 और ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर क्या है बी है, जब थीटा क्या हो लेस देन 90 है, 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, कोई भी एंगल हो लेकिन थीटा लेस देन 90 हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है बी है। नंबर 4 कंडीशन, if theta is greater than 90, थीटा जो है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 270, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, लेकिन थीटा क्या ग्रेटर देन 90 मींस लेस देन 70 हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा लेस देन 90 लेस देन 270, 270 पे क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, cos 270 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो 90 और 270 के दरमियान है, तब a डॉट b क्या बनेगा, देन a डॉट b इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन जीरो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन जीरो के इक्वल। तो इसमें हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी है, फॉर सपोज 120 है, 150 है, 135 है, तो इस टाइप के अगर एंगल है तब हमारे पास क्या होगा कि a डॉट b क्या बनेगा नेगेटिव होगा। उसके बाद केस नंबर 5 नंबर केस में क्या लिखेंगे, if a is parallel to vector b, अगर वेक्टर a जो है पैरेलल है वेक्टर b के, and the magnitude of vector a is equal to magnitude of vector b, वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के, लेकिन और क्या है वेक्टर a की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। तो ये डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, इक्वल वेक्टर्स की भी डेफिनेशन है, इसकी इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। तो ये कंडीशन हो तब हमारे पास क्या बनेगा, a डॉट b इज इक्वल टू, पैरेलल के लिए क्या लिखा, सिंपल हमने 0 डिग्री cos 0 किसके इक्वल है 1 के, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं ए बी, अगर इनकी आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल है तो b की जगह पे a लिख सकते हैं या a की जगह पे b लिख सकते हैं। सो क्या बनेगा a डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, या a स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं या b स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। कंडीशन नंबर केस नंबर 6, ये i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, ये हमेशा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, क्योंकि अगर एक प्रूव करना चाहेंगे अगर i डॉट i हम लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं i डॉट i, तो i की मैग्नीट्यूड, अगेन i की मैग्नीट्यूड, i और i के दरमियान एंगल क्या होगी 0 डिग्री, सो i की मैग्नीट्यूड कितनी, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1, ये भी 1 और ये भी 1, सिंपली क्या लिखा होगा j डॉट j k डॉट k, ये सारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, या i डॉट j डॉट k डॉट i, ये किसके इक्वल होगा 0 के। अगर एक को प्रूव करना चाहेंगे i डॉट j इज इक्वल टू i वेक्टर i की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है, j की मैग्नीट्यूड i और j के दरमियान एंगल कितनी होती है 90, सो 1 into 1 into 0। अब देखेंगे ये i j ये k, ये i और i के दरमियान क्या मिले 0 डिग्री, i और j के दरमियान एंगल कितनी 90 डिग्री, i और j के दरमियान एंगल कितनी है 90 डिग्री, i और i के दरमियान एंगल कितनी है 0, j और j के दरमियान एंगल कितनी है 0, k और k के दरमियान एंगल कितनी है 0, इसलिए ये क्या बना 1 के इक्वल और ये किसके इक्वल बना 0 के इक्वल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ 7 में ले लेंगे, लेट a is equal to axi plus ayj plus azk and b is equal to, b किसके इक्वल है bxi,
बी वाई जे एंड प्लस बी जेड के। कि जब ये हमारे पास कंडीशन हमें गिवन हो तब जो है हम डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, सिंपल आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, के वाला कंपोनेंट जो है के के साथ। तो आई वाला कंपोनेंट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ। तो क्या बनेगा, ए डॉट बी जो है हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो सिंपल क्या है, x वाला कंपोनेंट x के साथ, y वाला कंपोनेंट y के साथ, z वाला कंपोनेंट z के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो ax bx प्लस ay by प्लस az bz जो है हमें क्या मिलेगी, उनकी डॉट प्रोडक्ट मिलेगी। अब अगर हम कुछ प्रॉब्लम करना चाहेंगे, एक हमने फॉर्मूला किया था कौन सा, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। इस फॉर्मूले पे जो है हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि अगर वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट्स है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 20 यूनिट्स है, थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा कितनी है 60 डिग्री। तो ए डॉट बी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, ए डॉट जो बी है वो हमें मालूम करना है। तो सिंपल ए डॉट बी के लिए फार्मूला क्या आएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है 10, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 20 और cos 60 डिग्री। ये 10 इंटू 20 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये 10 टाइम 10 इंटू 10 100 स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे 100 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए डॉट बी में क्या मिला 100 स्क्वायर यूनिट्स मिला। इसके साथ हम क्या करें, यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड चेंज करें, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड चेंज करें, थीटा को चेंज करें। थीटा को 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 120 135 150 जो भी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन आपको क्या इनकी ए डॉट बी जो है हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, या हमें अगर थीटा मालूम करनी है, ए डॉट बी हमें गिवन है, चाहे ए डॉट बी गिवन है, ए की मैग्नीट्यूड गिवन है, बी की मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए। तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं कि फॉर सपोज वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है, हमें वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स, वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 यूनिट्स और ए डॉट बी जो मिल रहा है वो हम मिल रहा है 10 यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स। और क्या चाहिए हमें थीटा चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास फार्मूला होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना है 10, ए की मैग्नीट्यूड 5, बी की मैग्नीट्यूड 4। सो 5 का डेरिवेटिव को 2 टाइम, 2 का डेरिवेटिव को 2 टाइम। सो थीटा इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 इसके इक्वल 60 डिग्री की, या हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन के, पाई बाय 3 रेडियन आर 60 डिग्री। तो ए डॉट बी हमें गिवन हो, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड गिवन हो, हम थीटा मालूम कर सकते हैं। ए डॉट बी मालूम कर सकते हैं जब ए गिवन हो, बी गिवन हो और हमें थीटा गिवन हो। तो इस टाइप के जो है सिंपल ये क्या कर सकते हैं कि ए की मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, बी की मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, ए डॉट बी को चेंज करेंगे, थीटा जो है हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 5k, b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, c इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस का 2k। कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें दो वेक्टर के दरम्यान क्या ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपली a डॉट b का पूछ सकते हैं, b डॉट c का पूछ सकते हैं,
ए डॉट सी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन हमें जो है आना चाहिए। क्या करना है कि हमें ए डॉट बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आई वाला यहाँ पे क्या है, आई वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए एक्स बी एक्स प्लस डी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे क्या है, 2 लिखा हुआ है, ए डॉट बी क्या बनेगा 2, आई के लिए यहाँ पे क्या है 1, फिर ये प्लस का 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, तो ये क्या बनेगा ए डॉट बी। तो सिंपल 2 -6 प्लस 5, सिंपल ए डॉट बी क्या बना, ए डॉट बी क्या बना 1, ये बना 2 2 -6 प्लस 5। बी डॉट सी के लिए बी और सी को लेना है, तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस का 2, तो सिंपल क्या बनेगा 3 -4 माइनस का 2, माइनस का क्या बनेगा 3, बी डॉट सी माइनस 3 का। ए डॉट सी के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो ये 6 प्लस 6 माइनस का 10, सिंपल बी ए डॉट सी क्या बनेगा 2 के इक्वल। तो ए डॉट जो बी है, बी डॉट सी है या ए डॉट जो सी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें बोला जाए कि आप लोग जो ये मालूम करेंगे ए डॉट बी प्लस सी, सिंपल क्या करना है, बी और सी को पहले ऐड करना है, फिर ए डॉट सी करना है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी मालूम करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू लिख लें 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट बी और सी को ऐड करें, i प्लस 3i कितना बनेगा 4i, तो ये लिखा 4i सिंपल, फिर माइनस का 2j प्लस का 2j, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0, फिर 1k माइनस का 2k कितना बनेगा माइनस का k। अब i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 8, क्योंकि i डॉट i इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल नहीं, 3 इंटू यहाँ पे j वाला कंपोनेंट i नहीं, तो 0 में j वाला j से मल्टीप्लाई करना है, ये k से नहीं, तो j इसमें क्या है 0 0 j हम लिख सकते हैं, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस का 5 माइनस का 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो माइनस का 5, सिंपली क्या बनेगा 3 बना, a डॉट b प्लस c, या ऐसे भी कर सकते हैं a डॉट 2b प्लस का c। तो हमें क्या करना है, पहले वेक्टर b को डबल करके लिखना है, इसलिए हम 2b क्या लिख सकते हैं, 2b c को डबल करना है 2i माइनस का 4j प्लस का 2k, फिर इसको ऐड करना है c में से, तो इसको जब c में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, c में ऐड करने से 2b प्लस c जो हमें मिलेगा 5i माइनस का 2j और k वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको मल्टी डॉट करना है किससे, फर्स्ट वाले वेक्टर से, तो क्या बनेगा 10, फिर j वाला j से माइनस का 6 ओनली 4। तो इस तरीके से ये जो है हम दे सकते हैं। अगर इस तरीके से हमें अगर गिवन हो कि ये फोर्स वेक्टर है, ये क्या है पाथ सपोज फोर्स वेक्टर है, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये अगर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करें हम चेंजिंग करें। तो अगर बोला जाए कि वर्क मालूम करें, क्या मालूम करें, वर्क मालूम करें, F is the force and D is the displacement and V is the velocity, then find the work। तो वर्क के लिए हम जानते हैं W is equal to F dot D, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या मिलता है वर्क। तो सिंपल वर्क के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ये हम हमारे पास क्या है डॉट देकर ये डिस्प्लेसमेंट का, तो ये तो हमने मालूम किया है, सिंपल हमें क्या करना है F डॉट D लिखना है, A डॉट D की जगह पे क्या लिखना है F डॉट D, क्या निकलेगा 1 जो। अगर B वेलोसिटी, F क्या है फोर्स है, तो हम क्या पावर का पूछ सकते हैं, पावर इज इक्वल टू F डॉट D। तो A डॉट हमने C मालूम किया है, A डॉट C कितना निकला है 2, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं पावर जो निकलेगा 2 वाट। ये हमारे पास न्यूटन में गिवन होगा, इसका आगे यूनिट लिख सकते हैं कि ये न्यूटन में है, ये मीटर में, और ये किसमें मीटर पर सेकंड में। तो ये यूनिट अगर इनके साथ ऐड करेंगे तो हम क्या हम वर्क और पावर भी जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक में जो है ये हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये भी हम मालूम करते हैं। If for suppose A is equal to I plus 2j minus 2k, B is equal to 2I plus 2j minus का k, then find angle between वेक्टर A एंड B के इनके दरमियान क्या हमें मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि A डॉट B का जो फार्मूला हमारे पास होता है कि A B cos थीटा, ये हमारे पास क्या है सिंपल फार्मूला है, इसमें से जो है हम थीटा मालूम कर सकते हैं। तो A डॉट B फाइल है नहीं हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे A डॉट B मालूम करेंगे, या डायरेक्टली अगर आपके पास टाइम जो है कम है तो सिंपल डायरेक्टली हम थीटा जो लिख सकते हैं कि A डॉट B उस साइड है, A B मल्टीप्लाई उस साइड आ जाएगा डिवाइड में, इस साइड क्या बचे cos, तो हम क्या दे सकते हैं cos इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट B डिवाइड बाय AB। अब यहीं पे क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये क्या बनेगा 1 into 2 2 into 2 4 प्लस का 2 कितना बना 8, तो cos इनवर्स 8 डिवाइड बाय A की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 ये 4 4 4 8 8 और 1 9 9 का रेडिकल 3, इसका क्या निकलेगा 4 4 8 8 और 1 9 9 का रेडिकल 3, तो सिंपल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/9। ये डायरेक्टली जो है A डॉट B भी मालूम हो गया, A की मैग्नीट्यूड भी हो गई, B की मैग्नीट्यूड भी हो गई, और डायरेक्टली हमने क्या मालूम कर दिया थीटा मालूम किया। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्शन वाला टॉपिक नहीं किया लेकिन इसी में ही हमने क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A onto the direction of वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A onto the direction of वेक्टर B को हम क्या लिखते हैं सिंपल A डॉट B डिवाइड बाय B की मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B onto the direction of वेक्टर A हम क्या लिख सकते हैं A डॉट B डिवाइड बाय A की मैग्नीट्यूड, ठीक। इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मॉडुलस के फॉर्म में, तो क्या बना A डॉट B डिवाइड बाय B की मैग्नीट्यूड A डॉट B डिवाइड बाय A की मैग्नीट्यूड। अगर हम बोले जाए कि A डॉट B क्या है A डॉट B मालूम करें, A डॉट B का मतलब क्या होता है AB cos थीटा, क्या होता है AB cos थीटा। अब AB को क्या हम लिख सकते हैं, AB को हम लिखते हैं कि AB होता है A cos थीटा के, और B होता है B cos थीटा के, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये A cos थीटा को हम लिख सकते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू B A cos थीटा, तो B A cos थीटा के लिए हमारे पास क्या है AB B AB। सिमिलरली A डॉट B के लिए हम लिख सकते हैं A का A सेम और क्या B cos थीटा ब्रैकेट में लेंगे, तो B cos थीटा किसके इक्वल है BA के इक्वल है A B, तो A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, इसलिए हम क्या कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है और क्या कर रहा है A डॉट B या B डॉट हमेशा क्या निकलेगा A ही निकलेगा। तो इन दोनों फार्मूला की वजह से, इन दोनों फार्मूला की वजह से एक और डेफिनेशन जो है हमारे पास क्रिएट होती है, कैसे कि सिंपल दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। सिंपल डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड
the projection of one vector onto the direction of another vector is known as the dot product of two vectors. आई बात समझ में कि it is the product of magnitude of one vector. कौन सा वेक्टर है? b वेक्टर. And the projection of other vector onto the direction of the first vector. ठीक, ये सेम लिखा हुआ है. The projection, the product of magnitude of one vector. किसके? one vector कौन सा? a vector. And the projection of other vector b का projection किस पे गिर रहा है? onto the direction of a. तो इनकी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? a डॉट b कहते हैं. तो a डॉट b के लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b onto the direction of vector a is known as the dot product of two vectors a and b. या the magnitude, it is the product of magnitude of vector b and the projection of vector a onto the direction of vector b is known as the dot product of two vectors a and b. तो दो डेफिनेशंस ये भी हो गई और दो पहले बताइए कि तीन चार डेफिनेशंस हो गई है हमारे पास इसकी डॉट प्रोडक्ट. कोई भी एक अगर आपको याद है आप लिख सकते हैं. पहले मैं कौन सी डेफिनेशन बताई कि सिंपल क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट रिजल्ट्स द स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉट की सैंपल जो हम देते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, इसलिए हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक. सेकंड डेफिनेशन ये लिखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तो ए बी cos थीटा लिखा. थर्ड डेफिनेशन क्या बताई कि वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड और बी का प्रोजेक्शन ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है उससे हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. या क्या लिख बताया कि ए की मैग्नीट्यूड और बी का प्रोजेक्शन जो है ए पे गिर रहा है, तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है उससे हम क्या कहते हैं? ए डॉट बी कहते हैं. तो ये चार डेफिनेशंस हमारे पास हो गई इसकी डॉट प्रोडक्ट की. और ये भी पढ़ा कि मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, ये कुछ ये प्रॉब्लम समझिए. तो हम जो है ए बी भी मालूम कर सकते हैं, बी ए भी मालूम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में. तो सिंपल ए डॉट बी क्या निकला था हमारे पास? ए डॉट बी निकला है 8. तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 डिवाइड बाय बी की वैल्यू कितनी? 8 डिवाइड बाय ए बी भी हो गया, बी ए भी हो गया, थीटा भी हो गई, ए डॉट बी भी हो गया, ए की मैग्नीट्यूड भी होगी, बी की मैग्नीट्यूड भी होगी. तो हम जो है इसको प्रूव भी कर सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. अगर हमें ए गिवन हो और ये हम एक और मेथड में क्या बताया, हमें अगर ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है फॉर सपोज 5 यूनिट्स, बी का प्रोजेक्शन जो है ए पे गिरा है वो गिवन है हमें 8/5. क्या गिवन है? 8/5. तो 8 डॉट बी इज इक्वल टू ये पूछ सकते हैं. तो सिंपल ए डॉट बी के लिए हमने क्या पढ़ा कि ए डॉट बी जो है इक्वल होता है ए बी ए की. ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना है? 8/5. तो ये कैंसिल हो गया, कितना बनेगा? 8. या बी हमें गिवन हो या डी गिवन हो, ए का प्रोजेक्शन डी पे गिवन हो, तब जो है हम मालूम कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम में जो है हम क्या देखना है कि हम क्या गिवन है और क्या मालूम करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है. लाजमी नहीं है कि आपने एक फार्मूला याद कर दिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो हमें क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट पूरी आ रही है. लेकिन ऐसा नहीं है. ए डॉट बी के लिए हमने क्या बताया कि जब एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई करें प्लस ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई करें प्लस ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट बी मिला. अगर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और थीटा गिवन है तो हम कैसे ए डॉट बी मालूम करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा मालूम करते हैं. या अगर प्रोजेक्शन वाले केस में बताया कि ए गिवन है और बी का प्रोजेक्शन ए पे गिवन है तो हम ए डॉट बी भी मालूम कर सकते हैं. या बी की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और ए का प्रोजेक्शन बी पे जो गिर रहा है वो हमें गिवन है, तब जो हम ए डॉट बी कैसे मालूम कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी जो कंडीशंस है वो हमें आनी चाहिए. या फोर्स गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो जो हम पावर कैसे मालूम कर सकते हैं. या हमें फोर्स और वेलोसिटी गिवन है तब जो है हम पावर कैसे मालूम कर सकते हैं. या हमें के फ्लक्स भी हम मालूम कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मालूम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम मालूम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि ई डॉट डेल्टा ए, जैसे हम लिखते हैं कि ई डेल्टा ए cos थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या लिखते हैं? बी डॉट डेल्टा ए, बी डेल्टा ए cos थीटा. तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होता है? बी डेल्टा ए, बी डॉट डेल्टा ए. तो लिख सकते हैं बी
डेल्टा ए cos थीटा। तो ये सारी कंडीशंस जो हमें आनी चाहिए कौन पे अप्लाई करें। और सेकंड केस ये भी है कि जब हमारे पास फोर्स लग रही है और दो पॉइंट्स गिवन हो, फोर्स लग गई और दो पॉइंट्स गिवन हो, तब जो हम क्या करते हैं, पहले P1 P2 मालूम करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं जो कि किसकी इक्वल होता है d की, और d की मालूम करने के लिए क्या होता है P2 माइनस P1 का पॉइंट, P2 माइनस P1 मालूम करेंगे फॉर सपोज कि P1 जो है हमारे पास x1 y1 और z1 है, P2 जो है हमारे पास x2 y2 और z2 है, फोर्स जो है हमारे पास fx प्लस fy प्लस fz, ये i, ये j और ये क्या है k। और समय ये वेक्टर भी मिले और P1 P2 पॉइंट्स ये गिवन है। तब जो बात कैसे मालूम करते हैं कि पहले हम P1 P2 मालूम कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है P2 माइनस P1। तो फोर्स के लिए Fx I प्लस Fy J प्लस Fz के डॉट करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो सिंपल ये वर्क मिलेगा fx x2 माइनस x1 प्लस fy y2 माइनस y1 प्लस fz z2 माइनस z1। डायरेक्टली जो है हम वर्क कैसे मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला की वजह से। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स। क्या पूछते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स पूछते हैं, या डायरेक्शन इज रेशियोस। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स और डायरेक्शन ऑफ रेशियोस में क्या डिफरेंस है। डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन, इसका मतलब है कि हमें cos अल्फा cos बीटा और क्या चाहिए cos गामा, इससे हम क्या करेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स करेंगे। ठीक, तो हमारे पास अगर पोजीशन वेक्टर r कोई भी गिवन होगा, r xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स है। तो r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो cos अल्फा अगर हम लेते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय r की मैग्नीट्यूड, यहाँ हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। cos बीटा हम लेते हैं y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और cos गामा कैसे लेते हैं z डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और सपोज और अगर हमें गिवन है कि i प्लस 2j प्लस 2k, तो पहले इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करें। r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4, ये बनेगा 9, 9 का रेडिकल क्या है 3। सो cos अल्फा किसके इक्वल होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 डिवाइड बाय 3, cos बीटा 2/3, cos गामा 2/3। इससे हम क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स कहते हैं। अब अगर इसको हम r ऐसे लिख देंगे cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r की मैग्नीट्यूड, या सिंपल x अपॉन r लिखते हैं। cos बीटा के लिए हम क्या लिखते हैं cos बीटा इज इक्वल टू y और r की मैग्नीट्यूड, या y ओवर r में, और cos गामा के लिए क्या लिख सकते हैं z ओवर r की मैग्नीट्यूड या z ओवर r। अब ये जो r उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो हम x लिख सकते हैं x इक्वल टू r cos अल्फा y इज इक्वल टू r cos बीटा z इज इक्वल टू r cos गामा। तो x इक्वल टू r cos अल्फा, y इक्वल टू r cos बीटा और z इक्वल टू r cos गामा। इनको हम क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियोस, क्या कहते हैं
डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब एक हमारे पास क्वेश्चन पूछेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट। ये बहुत सारे टेस्ट में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट। सो cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है कि x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर इनको डायरेक्टली आप करना चाहें तो ये किसकी इक्वल होता है 1 के, तो भी करते हैं। इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाय रेडिकल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर डिवाइड बाय इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऐसे क्या निकलेगी सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का टेबल को पढ़ना है। तो ये किसके इक्वल बना 1 के इक्वल, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो सिंपल आपके लिए होमवर्क में आके ये दे सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।